हिंद दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाह क्लास में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं, जो अब तक पीवाईक्यू क्वेश्चन बने हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 8 है मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जो अब तक के क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें कह रहा है दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में देखेंगे हम लोग कला एवं स्थापत्य। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अर्थात 2.5 दिन का जो झोपड़ा एक मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण करवाया। ये कई बार ये पूछा भी गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये कहाँ है? अजमेर में है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये भी जो है ये मस्जिद दिल्ली में ही है और राय पिथौरागढ़ किले के निकट है। तो ये दोनों मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो प्रारंभ इसी के द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, तो कई बार पूछा भी गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ जो है किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार का निर्माण का जो कार्य है वो पूरा किसके द्वारा किया गया? तो वो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी हौज, ये जो है शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, और बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसके साथ साथ अतरकीन का दरवाजा जो कि नागौर में है, इसको भी इसी के द्वारा जो है बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और अलाई दरवाजा कई बार पूछा गया, का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। अलाई दरवाजा किसके द्वारा? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात ए खाना मस्जिद, 1000 सितून हौज अलाई का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपुताना में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा सुल्तान बलवन के द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया। स्वयं का मकबरा था ये, इसने स्वयं का मकबरा बनवाया था बलवन ने। बलवन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा की अगर बात करें तो अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद, तो जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, जो कि ये पूर्णतया इस्लामी शैली में निर्मित पहली जो है मस्जिद थी। वहीं बात करें अगर गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। और तुगलक वंश की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो जब तुगलक वंश की स्थापना होगी उसके बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा तुगलकाबाद। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। इसके सिकंदर लोदी के मकबरे का जो निर्माण है वह इब्राहिम लोदी ने करवाया था। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये मेवाड़ के राणा जो है कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया? जब मालवा पर विजय प्राप्त किया था उसी के उपलक्ष्य में करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है ये जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। अब इसी से रिलेटेड जो अब तक क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कागज का जो प्रयोग है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में।
तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम कागज का निर्माण या कागज का आविष्कार सबसे पहले पूरे विश्व की अगर बात करें तो चीन में हुआ, और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक था पंचरक्षा, और यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अलाई दरवाजा, जो कि अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में देखा है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था और यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और उसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जिसमें जो है चतुष केंद्रीय मेहराब अर्थात ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो ये कहाँ लाई गई थी? ये अलाई दरवाजे में सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी, अर्थात घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब है वो सबसे पहले अलाई दरवाजे में प्रयोग में लाई गई थी। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है, अलाई दरवाजा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया। 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई हैं जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प सही है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था वो कौन है। तो भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था और उस मकबरे का नाम है बलबन का मकबरा, अर्थात बलबन का मकबरा जो है जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था और स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जमात ए खाना किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये एक मस्जिद है जो पूर्णतया इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा जो है ये किला ये राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकबरे का जो है कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में जो है मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित पर विचार करना है। तुगलकाबाद किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी। कह रहा है कालक्रम के अनुसार इन्हें क्रम में लगाना है जिसका निर्माण पूरा हुआ, यानी कौन सबसे पहले बना और कौन सबसे लास्ट में बना। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद में आपका तुगलकाबाद किला का स्थापना की गई, और उसके बाद लोधी गार्डन बना, और लास्ट में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वह 3, 1, 2, 4 अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 8 नंबर के बाद इसमें कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 25 तक शासन किया और तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन जो है ये लोधी शासनकाल में 1451 से 1526 ईस्वी में निर्मित हुआ। वहीं कुतुब मीनार के निर्माण का अगर बात करें तो ये प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया 1206 से 1210 के बीच। यह इल्तुतमिश ने 1211 से 36 के कार्यकाल में पूरा किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण जो है अकबर के द्वारा की गई थी, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी के द्वारा जो है किया गया था। यानी 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया और इसी के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो कौन थे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे अत्रि कवि, अर्थात राइट ऑप्शन 9 का डी विकल्प सही है, अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार जो थे वो अत्रि और महेश थे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि चित्तौड़ का कीर्ति जो स्तंभ है वह निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था और उस समय शासन था राणा कुंभा का। राइट ऑप्शन 10 नंबर का ए विकल्प सही है, राणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था और वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल बीड़ा वादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अजमेर है तो ये कुब्बत उल इस्लाम, तो कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये अजमेर में नहीं है। ये कहाँ है, ये है दिल्ली में। तो ये पहला वाला तो जो है ये गलत है, पहला ही गलत है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर बात करें मालवा यानी जहाज महल, मालवा में जहाज महल है, जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है, गुलबर्गा में जो है जामा मस्जिद है। तो बी, सी और डी ये तीनों सही हैं, जबकि ए जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है। देख लेते हैं स्थल और स्थापत्य। इसमें कह रहा है दिल्ली में ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और मालवा में जो है जहाज महल है। वहीं बात करें गुलबर्गा तो जामा मस्जिद जो है ये गुलबर्गा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो कि आधारित है उस पे क्या नाम है, मैचिंग पे आधारित है। 12 नंबर कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ वास्तु शैली दिया है, दूसरी तरफ संबद्ध राजवंश दिया हुआ है। जैसे मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की जो झालर है वो कहाँ किसके द्वारा यानी किस राजवंश से संबंधित है। तो ये संबंधित है खिलजी राजवंश से। तो ए का हो गया 3। दूसरा कह रहा अष्टभुजीय मकबरे का जो उदय हुआ ये कहाँ से किस राजवंश से संबंधित है। तो ये संबंधित है तुगलक राजवंश से। तीसरा स्तंभों में बोधिगोई का जो प्रयोग किया गया वह किया गया था विजयनगर राजवंश के शासनकाल में। तो सी का हो गया 2। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल जो मुख्य द्वार है यह शर्की राजवंश से संबंधित है। तो डी का हो गया फर्स्ट। अर्थात इस तरीके से 3, 4, 1, 2 राइट ऑप्शन जो है 12 का ए विकल्प सही है, 3, 4, 1, 2। जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो वह
प्लेलिस्ट पे जाकर के एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देख सकते हैं। साथ साथ घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट है। इसकी सब प्लेलिस्ट जो है टॉपिक वाइज बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। घटना चक्र, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो या आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी कंप्लीट हो गया है, इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो सार संग्रह है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब अलग अलग टॉपिक हैं। साथ ही साथ जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राज्य व्यवस्था, ये आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि जो वास्तु शैली है और संबद्ध राजवंश है, मेहराब की जो निचली स्तर पर कमल कल की जो झालर है ये खिलजी राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरे का जो उदय हुआ वो तुगलक राजवंश से। स्तंभों में बोधिगोई का जो प्रयोग किया गया वो विजयनगर राजवंश से है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल जो मुख्य द्वार है वो सरकी राजवंश से संबंधित है। तो इसमें तो ये छोटा वीडियो था, 12 क्वेश्चन थे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये चूंकि टॉपिक छूटा जा रहा था। इसके बाद जो है इसके बाद 8 लेक्चर हो गए हैं ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी, जो कि हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।